अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करेंगे सी पैक के ऊपर कितना काम हो चुका, कितना हो रहा है और कितना पाइपलाइन में है। गुज़िश्ता दिनों सेनेट की कायमा कमेटी है सी पैक के ऊपर, उसने चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा को बुलाया और उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि अब सी पैक के तहत पाकिस्तान के अंदर टोटल जो प्रोजेक्ट्स अब तक मंजूर हुए उनकी तादाद है 88 और उनमें से 19 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। जी हाँ, जैसे लाहौर मुल्तान मोटरवे, मुल्तान सक्खर मोटरवे, साहिवाल कोर पावर प्लांट, इसी तरह पोर्ट कासम कोल पावर प्लांट, लाहौर के अंदर लाहौर मेट्रो ट्रेन, इसी तरह एक फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लिए बिछा है चाइना से पाकिस्तान तक, वो इस तरह 19 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। इसके साथ साथ 28 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर काम अभी हो रहा है। ये चूँकि लिस्ट इतनी तवील है, इनके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो फिर कभी करेंगे। अभी बनाना मकसूद ये था कि सी पैक हमें दे क्या रहा है, क्योंकि हमारे कई सब्सक्राइबर हजरात पूछ रहे थे कि सी पैक अभी तक हमें फ़ायदा क्या हुआ है। जी हाँ, 28 प्रोजेक्ट्स, कहीं हमारे यहाँ विंड पावर प्लांट लग रहा है, कहीं पर सोलर पावर प्लांट है, कहीं पर हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, कहीं पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। तो इन पर 28 पर काम हो रहा है किसी न किसी जगह पर। और इसके साथ साथ 41 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मंजूर तो हो गए हैं लेकिन अभी उन पर काम शुरू नहीं हुआ, यानी उन पर कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। किसी के लिए फाइनेंस इकट्ठा किया जा रहा है और किसी के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। तो अब तक गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक है उसने 75,000 नौकरियां पैदा की हैं। जी हाँ, 75,000 नौकरियां पैदा की हैं। और इस वक्त सी पैक के ऊपर कोरोना के बावजूद 47,000 लोग काम कर रहे हैं। इन 47,000 में से 40,000 हमारे पाकिस्तानी हैं, जिनमें पाकिस्तानी मज़दूर शामिल हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये पाकिस्तानी हैं। और 7,000 लोग जो हैं वो चाइना से आए हैं, जिसके अंदर सीनियर इंजीनियर्स हैं और इसके साथ कुछ उनके लेबर के लोग भी हैं। अब प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि चाइना से मज़दूर भी लाए जा रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ का मज़दूर काम कम करता है, इसकी आदत नहीं है काम करने की। इनकी अक्सरियत जो है हमारे मज़दूरों की, वो काम में डंडी मारते हैं। यानी अगर सुबह 9 बजे आए हैं तो 11-12 बजे इन लोगों ने चाय का वक्फ़ा ले लेना है, फिर उन्होंने 1:30-2 बजे के दौरान एक नमाज का और खाने का वक्फ़ा ले लेना है, और 3 बजे के बाद इन्होंने वैसे ही स्लो हो जाना है। आप में से जिन हजरात ने भी घर बनवाए होंगे, कंस्ट्रक्शन करवाई होगी, वो इन आदात को ईजिली नोट कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि जो काम आपका 1 हफ्ते में कंप्लीट होना था, इन मज़दूरों की हरकत की वजह से वो काम आपका 10 दिनों में, 12 दिनों में कंप्लीट होता है। उनकी दिहाड़ियाँ बन जाती हैं और आपका नुकसान हो जाता है। जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो हमारे पाकिस्तान में कम है। इसी तरह इंडिया में भी कम है, बांग्लादेश में भी कम है, लेकिन वहाँ का लेबर हमसे थोड़ा बेहतर है। तो चाइनीज़ मज़दूर जो हैं वो जब एक मशीन की तरह हैं, उनकी आदत, उनकी ट्रेनिंग इस किस्म की है कि वो 9 to 5 अगर जॉब करेंगे तो वो टका के काम करते हैं। उसमें एक सिर्फ ब्रेक लेते हैं वो, उसके अलावा वो काम स्लो नहीं करते, वो किसी और बहाने से काम को डिले नहीं करते। इसी वजह से चाइना में प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब चाइना में कोरोना वायरस आया तो उन्होंने जो वहाँ पर एक अस्पताल बनाया, वो तकरीबन 10 दिनों के अंदर पूरा अस्पताल उन्होंने खड़ा कर दिया। वो यही वजह थी कि उनके यहाँ मज़दूर अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मज़दूरों को इस तरफ इंसेंटिव के साथ और थोड़े डंडे के साथ कायम करें कि वो टाइम पर काम करे और जितना काम कमिट करता है वो पूरा करे। अब हम वापस आते हैं सी पैक की तरफ। तो अगर देखा जाए तो सी पैक के अंदर 17.5% चाइनीज़ लोग काम कर रहे हैं, जबकि 82.5% पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जिस शरह को यकीनन बढ़ना चाहिए। इसको कम से कम 95% पाकिस्तानी होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी इंजीनियर्स मज़ीद ट्रेंड हो और वो बड़े प्रोडक्ट्स अपने ऑन पर कर सकें। सी पैक एक तरफ तो नौकरियां पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार थे उनको भी सपोर्ट कर रहा है।
इस वक्त 100 से ज़ायद पाकिस्तानी छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार जो हैं वो सी पैक से मुंसलिक हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं छोटे बड़े, वो सी पैक के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह कई लोग मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल जो है वो सी पैक में मुहैया कर रहे हैं। कुछ लोग अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर रहे हैं। ये छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार किसी मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम हुआ करते हैं। 100 कारोबार इस सी पैक के अंदर मर्ज होकर उनसे काम सीख रहे हैं, जो मुस्तकबिल में जाकर बड़े कारोबार बनने की उम्मीद दिलाते हैं। अगर देखा जाए तो सी पैक सन 2030 में जब मुकम्मल होगा तो उस वक्त तक ये 23 लाख पाकिस्तान में नौकरियां पैदा कर चुका होगा। जी हाँ, 23 लाख नौकरियां, ये बहुत बड़ी तादाद है। और इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेगा प्रोडक्ट्स पर काम किया होगा। जैसे पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन ट्रेन बन गई, अब पाकिस्तानी इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस काबिल हो गई है कि इस तरह की मज़ीद ट्रेन्स बना सकें, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ फ़रोग़ दे सकें। अब हम आते हैं कि इस सी पैक का हमारी मुल्क की मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, तो सी पैक हमारी मुल्क की मईशत में यानी GDP में 2 से 2.5% का इजाफा करेगा। ये बहुत बड़ा इजाफा तस्वर किया जाता है। याद रहे, गुज़िश्ता साल जो ख़त्म हुआ है हमारी मईशत -4% गई है, और गुज़िश्ता हुकूमत नून लीग के दौर में जो मैक्सिमम हमारी मईशत गई थी वो 5% तक गई थी, और उसके ऊपर भी डाउट था कि उसको आर्टिफिशली इन्फ्लेट किया गया था, वो 4% से ज़्यादा नहीं थी। तो अगर सिर्फ सी पैक ही हमारी मईशत में 2 से 2.5% का इजाफा करता है और बाकी मईशत हमारी 5% साथ जुड़ती है, तो 7.5% की एक ऐसी आइडियल मईशत है, ऐसी आइडियल GDP ग्रोथ है जो पाकिस्तान में गुर्बत को और बेरोज़गारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए काफ़ी तसव्वुर की जाती है। अब हम आते हैं कि सी पैक के तहत और वैसे गवादर के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जी हाँ, गवादर से भी चंद अच्छी खबरें आई हैं और बड़ी अच्छी तस्वीर आई हैं, जिसको देखकर वाकई लगता है कि आप गवादर में नहीं दुबई में हैं। जी हाँ, गवादर में एक मैरीन ड्राइव नाम की एक रोड डेवलप की गई है जो गवादर के साहिल समंदर के ऊपर है। इंतहाई खूबसूरत रोड है, बड़ी खुली कुशादा रोड है जिसके दरमियान में खजूरें लगी हैं। उसकी एक तरफ जहाँ पर समंदर है, बाकायदा वहाँ पर एक खूबसूरत कॉर्निश बनाया गया है, लाइटिंग है। आप इसको देखिए और आप किसी सूरत ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये गवादर है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ, उसको फिर मैंने जाके क्रॉस चेक किया तो मुझे बाद में यकीन हुआ कि वाकई ये गवादर की डेवलपमेंट है। इसी के साथ साथ गवादर का जो सबसे बड़ा मसले 2-3 थे, उनमें से एक पानी का ना होना था। तो अब गवादर को 12 लाख गैलन रोज़ाना पानी मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, गवादर के करीब चंद डैम्स बनाए जा रहे थे, उनमें से एक डैम जिसका नाम स्वाट डैम है, उस डैम से 50 लाख गैलन पानी मिला करेगा। जी हाँ, ये पानी बारिशी पानी को महफूज किया जाएगा और उससे गवादर के शहरियों को पानी मुहैया किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और डैम है जिसका नाम है शादी कोर डैम, उससे गवादर को 25 लाख गैलन योमिया पानी भी मिलने लगेगा। इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में उसका आगाज़ हो जाएगा। ये काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ, गवादर के शहरियों के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। वो है समंदर के खारे पानी को ट्रीट करके, फ़िल्टर करके डिसैलिटेशन प्लांट के थ्रू मीठा बनाया जाएगा और 50 लाख गैलन पानी योमिया गवादर को वहाँ से भी मिला करेगा। वो सी पैक के तहत हो रहा है और इसके अंदर उम्मीद है अगले 1 साल के दौरान इस प्रोजेक्ट पे भी काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी के साथ साथ गवादर का जो पावर हाउस लगना था, वहाँ पर 300 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगना था कोयले से चलने वाला, उसके अंदर कई इश्यूज़ थे, कोई 18-19 इश्यूज़ आ रहे थे। उन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया गया है, तमाम तनाज़ात को हल कर लिया गया है और उम्मीद है अगले 1 माह के दौरान उस पावर हाउस पर भी काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद गवादर की जो मोहताजी है ईरान से बिजली लेने की, वो इंशाल्लाह अगले 2 सालों में ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ गवादर के अंदर जो सेंट्रल पार्क है गवादर का, उसको बना लिया गया है, उस पर काम मुकम्मल हो गया है। उसमें खजूरों के खूबसूरत दरख्त लग गए हैं, बच्चों के लिए झूले लग चुके हैं, ग्रास बिछ चुकी है। इसी के साथ साथ वहाँ पर आबशार बन रही है। ये सेंट्रल पार्क भी तकरीबन मुकम्मल हो गया है। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गवादर का एयरपोर्ट है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा साइज़ में भी और वैसे में कैपेसिटी के अंदर भी, उसके ऊपर कोरोना के दौरान भी काम जारी और सारी है और उम्मीद है कि 2021 के दौरान
इस एयरपोर्ट के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह हो जाएगा, जिसके बाद गवादर की पोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगी। दुनिया भर से यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ सकेंगी और गवादर नई मंजिलों की तरफ गामज़न हो जाएगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द कंप्लीट करवाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।